हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 5 क्वेश्चन बनता है, 5 से 6 नंबर आप इस वीडियो में पाएंगे। जितने भी बिहार में आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, अगर कहीं भी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन बना है तो उसको हम सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं, तो आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसे पर डे एक एक वीडियो करके आपके सामने जितने भी एग्ज़ाम में हुए हैं सब टोटल हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो बताइए किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 24वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 29वें संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये 1/5/2005 से स्टार्ट हुआ है और 2023-24 तक जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ तक हम आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग इसे डेली बाय डेली देखते रहिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन आया था जिसके माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा को समवर्ती सूची में किया गया था, माप तौल को किया गया था, जनसंख्या को किया गया था, वन को किया गया था, वन्य जीव को किया गया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। बताइए भारतीय संविधान में संविधान जो संशोधन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 320 में, आर्टिकल 368 में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रावधान है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368 में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके पहले देख लीजिए भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और भाग 20 में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो बताइए कहाँ से प्राप्त करते हैं। स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से, सरकारी अनुदानों से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सरकारी अनुदान के माध्यम से प्राप्त होता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ था। तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 को। ये क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। और किस आर्टिकल में पंचायत से संबंधित प्रावधान है। 243 में है, भाग 9 में है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि नगर पालिका किस में है। तो 9A में है और सहकारिता है 9B में। इसे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग। तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये क्वेश्चन बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो करेक्ट आंसर इसका रॉबर्ट क्लाइव था। एक क्वेश्चन इसी तरह कई क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग अगर जो इन्हें देखे हों तो जा करके मॉडर्न हिस्ट्री बाय माय फ्यूचर 10G आप लिख दीजिए। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जितने भी बिहार में क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल हम कराए हैं, क्योंकि टोटल उसमें 425-26 शायद क्वेश्चन हैं। तो जा करके आप देख सकते हैं, 4 पार्ट में कवर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। बताइए भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था और कब अस्तित्व में आया था। 26 नवंबर 1949, छब्बीस जनवरी 1950 को। तो इसी तरह ऑप्शन देख लीजिए चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है संविधान का, भारत का जो संविधान था वो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था। भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, कैबिनेट ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगर ऑप्शन नंबर 3 नहीं होता तब भारत की जनता हम ऑप्शन मानते हैं एक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। तो बताइए संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत
आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। समानता का अधिकार, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जीवन का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 दो हैं जिसे किसी भी हालत में इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार जो है बताइए जर्मनी से लिया गया है या फिर रूस से, इसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम पारित बनाती है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करता है, इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार भाग 4 में है जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, इस आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लोकसभा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 81 में दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। इसी तरह से सांसद पूछता है किस आर्टिकल में है, तो 79 में है। राज्यसभा है 80 में है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, जिसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। और लोकसभा बनने के लिए जो कार्य का एज होता है वो 25 वर्ष होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है क्योंकि एक अस्थायी सदन होता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है, ठीक है ना। और लोकसभा जो होता है वह अस्थायी सदन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल जो होता है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, इसे आप लोग जानते रहिएगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का एज होना चाहिए, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं। बताइए किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधायिका के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। तो बताइए राज्यपाल अपने कार्य के हेतु किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 153 में दिया गया है। बताइए भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यूपी की सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख रुपया होता है, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो बताइए इसमें न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं होता है? नागरिकों के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, वाद जारी करना। तो बताइए न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है? तो देखिए राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं होता है, ये अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है जो आर्टिकल 263 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालय, बताइए सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? न्यायपालिका का अधिकार किससे प्राप्त है? न्यायपालिका, तो इसे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है,
बताइए मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रतीक श्रद्धा, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, सरकार के प्रति श्रद्धा, इनमें से सभी। तो बताइए एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? तो देखिए संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रतीक श्रद्धा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। बताइए राष्ट्रपति का जब चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है, संविधान से अलग प्रावधान है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है इनका पद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, जो आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। इनका जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपया होता है। बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़। ऑप्शन ये सब देख लीजिए, पहला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है स्वयं, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, अध्यक्ष की सलाह से। तो बताइए प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्वयं नहीं करता है, ये प्रधानमंत्री की संस्तुति पर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो बताइए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सभी जो हैं इन लोगों के लिए 35 वर्ष है। और ग्राम पंचायत मतलब सरपंच बनने के लिए कितना है? 21 वर्ष है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो हम आशा करते हैं कि आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो बताइए भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1952 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? 1957, 1952, 1959, 1951। तो बताइए अभी हम आपको बताए थे 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन था, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1961, 2 अक्टूबर 1957। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनैतिक स्वीकृति, विधिक स्वीकृति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विधिक स्वीकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, ये तो हो गया है 25 नंबर। 26 नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है। बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से,
गांधीवादी सिद्धांतों से, प्रस्तावना से। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रस्तावना से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सोचते हैं कि मंत्री अयोग्य है, यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है केवल जब प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देते हैं तभी ऐसा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा को दूसरे अध्यक्ष चुनने पड़ता है। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। अगला ऑप्शन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्यों के अनुकूलन बंटवारा किया है, केंद्र के अनुकूलन बंटवारा किया है, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है, केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सरकारों का, निगमों का, व्यक्तिगत मतदाताओं का, निर्वाचन आयोग का। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य संशोधित अधिनियम में हुआ। तो बताइए इसमें फिल करना है, सिक्किम को भारत का नया राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब बनाया गया था। तो देखिए सिक्किम को नया राज्य जो है 36वां संविधान संशोधन था और 1975 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संघ, बताइए भारत का संघ जो होता है, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। भारत का क्षेत्र पर्यायवाची है, उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं, केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रदेशों को सम्मिलित किए हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बताइए कि कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विवेक की स्वतंत्रता, यही सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए रचनात्मक उद्देश्य के लिए, शांतिपूर्ण और सत्र विहीन, अहिंसक, शांतिपूर्वक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। एकत्रित होने के लिए नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो कोई भी सभा कर सकता है लेकिन शांतिपूर्ण और सत्र विहीन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है, राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है
जहाँ समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड लागू है? बताइए भारत का कौन एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है? तो राज्य गोवा है, इसे आप सब लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो बताइए 5 वर्ष, जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहता है। यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए हैं तब तक भारत के प्रधानमंत्री कार्य की अवधि पे रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।